माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कंग्रेचुलेसन करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको अलग भाई, जो कि आपने एक एडटेक कंपनी को 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनाकर खड़ा किया। इसके पहले भारत में सिर्फ 100 ऐसी कंपनी थी जो कि यूनिकॉर्न कंपनी के नाम से जानी जाती है। अब आपके दिमाग में होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है, जो $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में अगर उनकी इनकम होती है तो वो कंपनी होती है आपकी यूनिकॉर्न कंपनी। और ये चीज प्रूव कर दिया अपनी एडटेक कंपनी मालिक अलग पांडे ने, जो कि एक एडटेक कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में खड़ा किया। हम सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी के सभी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं आप बच्चों के दिलों में ऐसे ही छाए रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करके और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने में आपको सफलता हासिल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ऑलरेडी आप अलग पांडे के नाम से सभी जानते हैं। अलग भाई को कौन नहीं जानता। हर एक स्टूडेंट जो कि इस समय पढ़ाई कर रहा है वो फिजिक्स वाला ब्रांड को जरूर जानता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स वाला नॉट ए ब्रांड, इट्स ए इमोशन। वो बच्चों का इमोशन है। तो मैं आज यही चीज बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको फिजिक्स वाला से ही मिल सकता है। अगर आप उनके इस दिनचर्या को अपने अंदर भी फॉलो करेंगे, जो चीजें उन्होंने करके दिखाया वो चीज आप भी कर सकते हो। क्योंकि उनकी स्टोरी हम सबको पता है कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं, उनकी घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था। लेकिन आज वही एक यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप भी अगर कोई भी चीज ठान लो कि यस मैं इसको करके रहूंगा, तो आप कर सकते हो। बस लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए, बीच में डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेशन रखना है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के सब हमेशा मोटिवेट रहें। जब अलग भाई ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, शर्त यह है कि उसमें आप मन लगाकर काम करो। पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे आप कुछ बन करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ अपनी इमेज क्रिएट करके दिखाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलग भाई भी हम लोगों की तरह ही एक ऐसे ही छोटे से प्लेटफॉर्म से निकल करके इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बने हैं। वो भी पहले एक छोटे से बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। उन्होंने कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि हमारे पास बड़े बड़े DSLRs नहीं है, बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, जिसके कारण हम अपनी एजुकेशन को एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं ले जा सकते। उन्होंने एक छोटे से बोर्ड पे पढ़ा करके हर एक स्टूडेंट्स के दिलों पर राज किया। ऐसे ही आप भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो ये कभी मत कंप्लेन करो हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जब सब कुछ हो ही जाएगा तो आप अगर उसे करोगे तो क्या मतलब निकलेगा। आपके अंदर की एबिलिटी तब दिखेगी जब कुछ ना होते हुए भी आप कुछ करके दिखाओ, और वही हम सबके बड़े भाई अलग जी ने करके दिखाया। और हाँ, मैं ये भी जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी काम के प्रति समर्पित हो तो पैसा देखकर कभी मत चलना। अगर आप पढ़ रहे हो सिर्फ पैसों के लिए तब दिक्कत होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, तब जाकर आप वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते हो जो आप संघर्ष के पीछे भागो, अपने एम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। लक्ष्य निर्धारित करो, संघर्ष करते रहो, परिणाम अच्छा होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन चौथी बार जब उठकर खड़े होगे ना तो 5वीं बार गिरोगे नहीं। एक बार गिरोगे, अगर फिर तब उठने की हिम्मत नहीं रही ना, फिर जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। हर एक घड़ी, हर एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य जब भी कोई बड़ा कार्य करता है तो उसमें परेशानियां आती हैं, बाधाएं कई आती हैं। वो मनुष्य गिरता है, फिक्स है गिरता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर छोटा बच्चा ना गिर रहा होता तो बड़ा होकर वो संभलना नहीं सीख पाता। गिरते गिरते ही वो संभलना सीखा है। तो आप भी वो चीजें फॉलो करो कि कोई भी काम करो उसमें परेशानियां आएंगी, उसमें रुकावट आएगी, आप गिरोगे, लेकिन गिरने का अर्थ ये नहीं कि आप हिम्मत छोड़ दोगे या फिर आप संघर्ष करना बंद कर दोगे या वहां से आप अपने कदम हटा लोगे, बल्कि गिरने का अर्थ ये होता है कि आपको संभलना चाहिए। अब भविष्य में आप कभी गिरोगे नहीं अगर आज से संभलना सीख जाओगे। तो वो कहते हैं ना
कि मंजिल अगर आपकी तय हो, अगर आप चलना स्टार्ट कर दी हो, तो बीच रास्ते से कभी मत लौटना, क्योंकि बीच रास्ते से लौटते वक्त भी आपको उतना ही चलना पड़ेगा जितना चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। लौटने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप मेहनत करके मंजिल तक जा सकते हो। सो गाइस, जीवन में कभी भी डीमोटिवेट मत होना, अपना मोटिवेशन आप खुद बनो, अपने एम को निर्धारित करो और लगातार उस पर संघर्ष करते रहो। एक न एक दिन आप भी कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिससे आपका भी नाम रोशन होगा। मेहनत किस में नहीं होती है, मेहनत हर वो चीज में होती है। यहां पर पढ़ाना ऐसा नहीं है बस डायरेक्ट पढ़ा देना होता है। हर वो यूट्यूबर से, हर वो टीचर से जाकर पूछो जो ऑनलाइन पढ़ाता है। मैं किसी एक पार्टिकुलर को नहीं कहना चाहूंगा, मैं उन सभी टीचरों को प्रोत्साहित करता हूं जो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर या अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं या कुछ मिनिमम अमाउंट में लेकर के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। वो कितना मेहनत करते हैं, वो आप किसी भी एक एजुकेटर से जाकर पूछ लो। मेहनत सब में है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए, स्टूडेंट्स को कुछ देने के लिए, आप लोगों को कुछ देने के लिए। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं जो कि आपको एजुकेट करते हैं, वो सभी एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप घर बैठे एक अच्छा एम प्राप्त कर पा रहे हो। और मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सभी टीचरों से भी कहना चाहूँगा कि अपने इस देश को एक अलग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कई अलग की ज़रूरत है। इवन अलग ही नहीं, कई ऐसे टीचर्स निकल करके सामने आए जो कि इस इंडस्ट्री में बदलाव किए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक अलग पांडे की जरूरत नहीं, ऐसे कई अलग पांडे की जरूरत है। आप भी ऐसा कर सकते हो। मेहनत हम सबको मिल करके करना पड़ेगा, क्योंकि फीस के लिए पढ़ाई उनकी रुकनी नहीं चाहिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फीस के लिए नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे हम सभी को भी आगे बढ़ना होगा ताकि स्टूडेंट्स घर बैठे एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचा दो जो डीमोटिवेट बैठे हैं, जो एक बार दो बार हरास हो गए हैं करके वो कुछ करने के लिए उनके पास वो जज्बा नहीं है। उनके पास जरूर पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट्स फिर से मोटिवेट होकर के फिर से उठकर खड़ा हो, ताकि वो आने वाली हर परेशानी से जूझ सके, लड़ सके और एक कामयाब इंसान बनकर सामने आ सके। और अगर आप में से कोई भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो टीच स्ट्रीम ऐप को भी डाउनलोड कर लें। हम लोग बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप जाकर टीच स्ट्रीम ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें, जिससे आपकी भी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।